हाँ पुत्र, महादेव के 1 सहस्त्राष्ट नाम हैं और प्रत्येक नाम की एक अनूठी दिव्यता है। इसलिए मैंने विलंब किए बिना बेलपत्र 1 सहस्त्राष्ट नील कमल एकत्रित कर शिवलिंग की पूजा आरंभ की। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। हे प्रभु महादेव, कृपा कर मेरे द्वारा किए जाने वाले आपके सहस्त्र नाम जाप को स्वीकार कीजिए। ओम स्त्राय नमः। ओम स्त्राय नमः। ओम स्त्राय नमः। ओम स्त्राय नमः। नाथ भ्राता श्री हरि नारायण ने आपकी आराधना आरंभ कर दी है। ओम स्थानवे नमः वे नमः। ओम प्रभावे नमः। ओम प्रवराय नमः। जब मैं महादेव के 1 सहस्त्राष्ट नाम का जाप कर रहा था, तब वो दोनों असुर वहां शांत नहीं बैठे थे। नवीन योजनाओं का निर्माण कर रहे थे। देख रहे हो भ्राता दुर्दांतक, विष्णु देव का ये कृत्य कैसी दुर्दशा की है उन्होंने हमारे असुर सैनिकों की और हमारी। भ्राता, अपनी संपूर्ण शक्तियों के प्रयोग करने पर भी वो हमारे इस दुर्ग को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए, परंतु हमारे दुर्ग के टकराव से उन्हें क्षति अवश्य पहुंचेगी। सुरक्षित नहीं रह पाएंगे विष्णुदेव। अब हमारा ये दुर्ग वज्र बनकर आपके ऊपर घातक प्रहार करेगा। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः शिपिविष्टो अंबिकानाथः श्रीकंठो भक्तवत्सलः। ओम विमुक्ताय नमः। ओम मुक्त तेजस्यै नमः। ये क्या कर रहे हैं नाथ? ओम श्रीमते नमः। ओम श्री वर्धनाय नमः। स्वामी, आपके सहस्त्र नाम जाप को पूर्ण करने के लिए तो 1 सहस्त्र 8 पुष्पों का समर्पित करना अनिवार्य है। फिर आप इस एक कमल पुष्प को वहां से हटाकर उनकी पूजा क्यों खंडित करना चाहते हैं नाथ? पूजा खंडित करने के लिए नहीं प्रिय, भक्त की परीक्षा के लिए। परीक्षा? परीक्षा स्वामी? जगत के पालनहार श्री हरि नारायण, जो ना आपसे भिन्न है और ना मुझसे, जो आपके हृदय में वास करते हैं नाथ, उनकी कैसी परीक्षा? भक्त की भक्ति तो तभी फलित होती है देवी,
जब वो श्रद्धा, धैर्य और समर्पण भाव से भक्ति करता है, उसी की परीक्षा है ये। एक पुष्प और शेष होना चाहिए था, कहां गया वो? किंतु पूजा आरंभ करने के पूर्व मैंने स्वयं उचित संख्या में पुष्प एकत्रित किए थे। कहीं मुझसे ही तो कोई त्रुटि नहीं हुई। अब मैं कैसे महादेव की 1 सहस्त्राष्ट नाम जाप की पूजा को संपन्न करूंगा? ऐसा क्या दोष हो गया मुझसे कि मेरी पूजा में विघ्न आ गया? यदि आज मैं अपने आराध्य की, अपने महादेव की इस पूजा को संपन्न नहीं कर सका तो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरी सबसे बड़ी विफलता होगी। तो क्या मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा, मेरे विश्वास, मेरे भक्ति भाव में ही कोई अपूर्णता थी? क्या यही कारण है मेरी पूजा अपूर्ण रह जाने का? महादेव तो अपने सभी भक्तों की सहज पूजा को भी स्वीकार करते हैं। वो मेरी पूजा को कभी खंडित नहीं होने देते। अवश्य इस पूजा में मुझसे ही कोई बड़ी चूक हुई है। महादेव, मैं तो सदैव आपका ही ध्यान करता हूं, सदैव आपको ही पूजता हूं। मेरे हृदय में आप वास करते हैं और आपके हृदय में मैं वास करता हूं। फिर आपके सहस्त्र नाम जाप में मुझसे भूल कैसे हो गई? अधूरी कैसे रह गई मेरी पूजा? विष्णुदेव, हमारा आक्रमण सहने के लिए तैयार रहिए आप। मेरे आराध्य, मेरे महादेव की इस पूजा को मैं कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये पूजा अवश्य पूर्ण होगी। और इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ज्ञात है। आप मुझे कमल नयन के नाम से संबोधित करते हैं ना महादेव, तो मैं नील कमल के स्थान पर मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं। मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं। कमल पुष्प के स्थान पर मेरा ये नेत्र स्वीकार कीजिए प्रभु। जगते नमः। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, हे मेरा आराध्य, मेरी पूजा के फल स्वरूप आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। नहीं श्री हरि नारायण, आपके इस परम त्याग का साक्षी बन धन्य तो मैं हुआ हूँ। नहीं प्रभु, मैंने कोई त्याग किया ही कहाँ है। मेरी तो पूजा भी अधूरी रह गई, क्योंकि कमल पुष्प के स्थान पर आपने मेरा नेत्र स्वीकार ही कहाँ किया। आप मुझे कुछ अर्पित करें और मैं उसे अस्वीकार कर दूं, ये कहाँ संभव है। और वैसे भी आपको अपना नेत्र मुझे समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं।
आपकी पूजा का अंतिम पुष्प मैंने स्वयं उठा लिया था। जगत के समक्ष भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही ये लीला मैंने रची थी। प्रभु श्री हरि नारायण, आपने तो आज निष्ठा और समर्पण भाव का एक परम उदाहरण प्रस्तुत कर मुझे अपना और भी बड़ा भक्त बना लिया, और मैं भी आपकी भक्ति के सुख से वंचित नहीं रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि जिस प्रकार आपने मेरे प्रति ऐसी अद्भुत अटूट भक्ति का परिचय दिया, वैसे ही भविष्य में जब आप पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे तो मैं भी आपकी ऐसी ही निस्वार्थ भक्ति करूंगा। और मैं ये घोषणा करता हूं, जिस प्रकार निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण भाव से आपने मेरे सहस्त्र नामों का जाप किया है, आज के बाद उन नामों का जो भी जाप निष्ठा और समर्पण भाव से करेगा, वो भी अपनी समस्त समस्याओं से मुक्ति पाएगा। और आपकी पूजा को फलित करने हेतु मैं आपको भी आपकी समस्या का समाधान भी प्रदान करता हूँ। अब आप इस सुदर्शन चक्र को स्वीकार कीजिए नारायण। ये वो अस्त्र है जो कुछ भी भेदने में सक्षम है। आपके इस चक्र के समक्ष कोई नहीं टिक सकेगा, और जो भी इसकी शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित ही होगा। भ्राता, हमारे हीरे का ये दुर्ग विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? एक और चक्र। इस चक्र से भी हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप। भ्राता, इस चक्र ने हमारे दुर्ग को मध्य में क्यों स्थित कर दिया है? और अब ये इतने तीव्र वेग से क्यों चलायमान हो गया? भ्राता, कहीं इससे हमें कोई संकट तो उत्पन्न नहीं होगा? हमारे असुर सैनिक और हम दोनों इस दुर्ग में हैं। हम अपनी सुरक्षा कैसे करें भ्राता? चिंता मत करो भ्राता, हमारा दुर्ग अभेद है, अजय है, उसे कोई क्षति नहीं होगी। हमारा दुर्ग खंडित हो रहा है भ्राता। ये कैसे संभव है?
अजय शक्ति का परिणाम है जो मैंने शिव भक्ति से प्राप्त की है। मैंने तुम्हारे छिपने का अंतिम स्थान भी नष्ट कर दिया है। अपनी अंतिम श्वास गिनना आरंभ कर दो दुष्टों। उचित, सर्वथा उचित है। अब होगा संहार इन दोनों दुष्टों का। जो धर्म का विरोध करते हैं, जो अन्याय करते हैं, अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अधर्म, अपनी दुष्टता की सत्ता स्थापित करने के लिए जो दुराचार करते हैं, उनका भयंकर अंत ही उनकी नियति बनता है। प्रभु श्री हरि नारायण की जय। 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 नहीं देवगण, जय जयकार मेरी नहीं, अपितु महादेव की कीजिए, जिनके कारण यह संभव हुआ है। इन राक्षसों के वध का और सृष्टि की सुरक्षा का श्रेय मुझे नहीं, महादेव को जाता है। इसलिए आप सभी महादेव की जय जयकार कीजिए। प्रभु महादेव की जय। देवेश्वर प्रभु शंकर शिव शंभु महादेव की जय। महादेव द्वारा प्रदान किए गए सुदर्शन चक्र से उनके हीरे के अष्टकोणीय दुर्ग के साथ साथ उन दोनों असुरों का और उनकी समस्त सेना का विनाश हुआ। इस अद्भुत कथा का श्रवण कर मैं तो धन्य हुआ मामा जी, किंतु मेरा एक प्रश्न अभी भी शेष है। हाँ पुत्र, कहो क्या प्रश्न है? मामा जी, पिताश्री ने आपको एक और वचन भी दिया था कि वो आपके भावी अवतार की भक्ति करेंगे, किंतु उसका क्या अर्थ है मामा जी? जब जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता है, मैं अच्छाई को पुनः स्थापित करने हेतु अवतार धारण करता हूँ और शीघ्र ही मैं राम अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, क्योंकि वहां असुर राज लंकाधिपति दशानन के पाप सभी सीमाएं लांघ जाएंगे। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमट्टपर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान। किसी ने महादेव के निवास कैलाश की परिक्रमा नहीं की तो क्या किया जीवन में? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उस असुर के विनाश हेतु मेरे रामावतार में मेरे सहायक बन महादेव भी मेरे भक्त के रूप में अवतरित होंगे। अनंत अपार है महादेव की लीला। वो भक्त बनकर सेवा के लिए प्रस्तुत भी होते हैं तो भगवान के रूप में वरदान भी देते हैं। माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी, ऋषि मार्कंडेय जी, सभी को कृपा निधान महादेव ने अपनी कृपा से कृतार्थ किया है। मेरे पिताश्री की महानता और उनकी महिमा तो अपरंपार है। किसी भी रूप में उनकी उपस्थिति की परिक्रमा करने से उनसे निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है।
महेश्वरः शम्भुः पिनाकी ओम शशिशेखरः नमः शिवाय। देवो विरूपाक्षः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंबिकानाथ ओम श्रीकंठो नमः भक्तवत्सल। शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुक्त दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय शिव शंकर। पुत्र, आज तुमने यहाँ भक्ति का ऐसा अपूर्व वातावरण उत्पन्न कर मुझे मेरे जन्म दिवस का अमूल्य उपहार प्रदान किया है। ऐसा उत्तम उपहार जिसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। माँ, आज का दिवस तो मेरे लिए भी ज्ञानप्रद और भक्ति से परिपूर्ण रहा। पिताश्री की लीलाओं की गाथा का श्रवण कर मैं धन्य हो गया। माँ पुत्र, अभी तो तुम्हें स्वामी की लीलाओं का आंशिक ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। उनके भिन्न अवतारों से तुम अभी भी अनभिज्ञ हो पुत्र। पिताश्री के अवतार? माँ पुत्र, तुमने मेरी 10 महाविद्या रूपों की कथा का श्रवण किया। मेरे 9 दुर्गा अवतारों से भी परिचित हो तुम पुत्र। किंतु क्या तुम्हें ज्ञात है कि संसार के उद्धार के लिए स्वामी ने भी 19 अवतार धारण किए थे। पिताश्री ने 19 अवतार धारण किए थे माँ। तो कृपया विस्तार से मुझे उन रूपों का ज्ञान दीजिए ना माँ। महादेव। महादेव। हाँ? अवश्य महादेव का कोई अनन्य भक्त होगा ये। महादेव शिव शंभू की जय। महादेव शिव शंभू की जय। महादेव शिव शंभू की जय। किंतु ये कौन भक्त होगा पिताश्री का? गणेश जी, ये जो भी है मैं अभी जाकर उसका आशय ज्ञात करता हूं।
पिताश्री का कोई महाभक्त है तो इसके आगमन से ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे यहाँ कैलाश की ओर बढ़ते ही किसी संकट की पूर्व सूचना हो। अनुज गणेश, तुम चिंता मत करो। कैलाश की ओर बढ़ता हुआ संकट तो दीपक की लौ की ओर बढ़ते हुए उस कीट पतंगे की भांति जो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कैलाश पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। कैलाश तो सारे संकटों से परे है। हे प्रभु, मैंने आपकी परिक्रमा की, आपका अभिषेक किया, आपके प्रिय बेलपत्र भी आपको समर्पित किए, फिर भी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं प्रभु? मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। मेरी माता के आज्ञा का पालन करने हेतु मुझे आपको अपने साथ ले जाना ही होगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। उचित है महादेव, अगर आप यहां प्रकट नहीं हुए तो मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। इतना बल है मेरी भुजाओं में कि मैं कैलाश को उठाकर ले जा सकता। हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ा अनिष्ट करने का विचार कर रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। रुक जाओ यहीं। तुम्हें कैलाश में प्रवेश की अनुमति नहीं। मुझे कौन अनुमति देगा? तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं कौन हूं? किसी की अनुमति लेना मेरा स्वभाव नहीं। जो मेरी इच्छा होती है उसे मैं बलपूर्वक पूर्ण कर ही लेता हूं। मुझे कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारे लिए यही उचित रहेगा कि तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, क्योंकि मेरी शक्ति के समक्ष तिनके के समान बिखर जाओगे तुम। तो जाओ, चले जाओ यहां से। अपनी भक्ति और शक्ति का इतना दम मत करो। जो करने का विचार कर रहे हो तुम, वो सर्वथा अनुचित है। उसे करने का दुस्साहस मत करो। मेरा दुस्साहस भी साहस ही होता है, और तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम भी ये भली भांति समझ लो कि तुम्हें पराजित करना ही नहीं, कैलाश के साथ महादेव को भी ले जाने का साहस रखता हूं। देखता है कि कौन रोकता है मुझे। तुम्हें अब एक पग भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। महादेव का परम भक्त लंकाधिपति दशानन हूं मैं। मुझे तुम तो क्या कोई नहीं रोक सकता। अपने मार्ग से हटा करके तो दिखाओ। मैं तो अभी भी तुम्हारे मार्ग में ही हूँ। देखो, अपने चारों ओर खिंची हुई उस रेखा को देखो। दशानन, मैं तुम्हें इस रेखा के बाहर एक पग भी नहीं रखने दूंगा। मुझे किसी सीमा में बांधने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। क्या किसी वानर के समान उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिलाएं फेंक रहे हो?
पुनः चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, वो दुस्साहस मत करो जो। बहुत हुई तुम्हारी एक क्रीड़ा, बहुत उछली एक वानर के समान। एक तुच्छ वानर दशानन को कदापि नहीं रोक सकता, किंतु ये अभी भी समझने में असमर्थ रही हो तुम। और ये वानर समान स्थिर बुद्धि में स्थिर कर लो और मत करो दशानन से टकराने का दुस्साहस। एक तुच्छ वानर दशानन को कदापि नहीं रोक सकता। वानर वानर वानर, बहुत बार कह चुके तुम। तुच्छ वानर कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो, किंतु अपमान और उपहास के पात्र तो तुम बनोगे दशानन। तुम्हारे सर्वनाश का कारण एक वानर सेना ही बनेगी, और एक वानर तुम्हारा सर्वस्व नष्ट करेगा, और तुम अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करके भी उसे रोक नहीं सकोगे। अज्ञात भविष्य का भय नहीं करता दशानन। वर्तमान में जीने का अभ्यस्त हूं मैं, जिसमें तुम मेरा मार्ग रोककर मुझ पर शिलाओं को फेंक कर प्रहार कर रहे हो। तो तुम अब देखो तुम्हें कैसे दूर उठा के फेंकता हूं मैं। जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। भैया, मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि नंदी जी पर और कैलाश पर कोई संकट छाया है? भैया, हमें स्वयं जाकर वहाँ देखना चाहिए। उचित कहते हो अनुज, चलो। रुको पुत्र, ये और कोई नहीं, अवश्य ये दशानन है। राक्षस राज दशानन, जिसका उल्लेख मामा जी श्री हरि नारायण ने भी किया था कि वो अपना अगला अवतार दशानन के बढ़ते अधर्म और दुराचार को नष्ट करने के लिए लेंगे, और तब स्वयं पिताश्री उनके भक्त बनकर उनके सहायक बनेंगे। हाँ पुत्र, ये वही राक्षस राज दशानन ही। प्रजापति ऋषि पुलस्त्य का पौत्र ऋषि प्रजापति विशर्वा और उनकी पत्नी असुरों की राजकुमारी देवी कैकसी का पुत्र, असुरों का महाराज, स्वर्ण नगरी लंका का अधिपति, महादेव का परम भक्त, चारों वेद और छहों शास्त्रों का ज्ञाता, महाज्ञानी, महापंडित है वो, और इसीलिए उसके 10 शीश हैं। अवश्य वो महाबली असुर पुनः सदा स्वामी को अपने साथ अपनी स्वर्ण नगरी लंका में ले जाने के लिए आया है। पिताश्री को सदा के लिए ले जाने, वो भी कैलाश से? पुत्र, इसके पूर्व भी वो 2 अन्य बार ये प्रयास कर चुका है, और ये उसका 3रा प्रयास है पुत्र। किसी भी अवस्था में इसे यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। इसे इस प्रकार कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं। नहीं नंदेश्वर जी, अब आप उसे और नहीं रोकेंगे। आप उसे सावधान कर उसे सचेत कर चुके हैं, और अब ये भगवान और भक्त के बीच की बात है। इसीलिए अब वो क्या करना चाहता है, इसका चुनाव उसे स्वयं करने दीजिए। किंतु वो ये सब क्यों कर रहा है माँ? वो पिताश्री को बार बार अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है? वो स्वामी का तो परम भक्त है ही, अपने माता के प्रति भी उसकी अपार भक्ति है, और उनके एक आदेश पर वो बिना भला बुरा समझे कुछ भी कर सकता है। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है पुत्र।
वो जो भी कर रहा है अपनी माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही कर रहा है। किंतु माँ, उनकी माता क्यों चाहती है कि वो पिताश्री को अपने साथ लंका ले जाए? क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य ने उनकी माता देवी कैकसी को दशानन की नियति बताकर उन्हें अपार चिंता में डाल दी। दशानन जिस पद का चुनाव कर रहा है उससे उसका अनिष्ट ही होगा देवी। दिन प्रतिदिन उसके अच्छे कर्म, ज्ञान और शिव भक्ति से संचित पुण्य उसके अत्याचार, अहंकार और अन्य पापों के कारण क्षीण पड़ते जा रहे हैं। उसका एक ही परिणाम है, उसका और समस्त असुर कुल का सर्वनाश। ये क्या कह रहे हैं आप असुर गुरु? संपूर्ण असुर कुल नष्ट हो जाएगा? हाँ देवी, क्योंकि विष्णु देव कब से प्रतीक्षा में हैं कि कब उन्हें अवसर प्राप्त हो और असुरों के विनाश हेतु वो अवतार धारण करें। वो असुर कुल द्वेषी तो हैं ही, इसलिए उनके पृथ्वी पर प्रकट होते ही मुझे लंका और लंकाधिपति एवं समस्त असुर कुल का सर्वनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर इन असुरों के काल रूपी संकट को दूर करने का क्या उपाय है गुरुदेव? दशानन के आराध्य महादेव। महादेव? किंतु महादेव हम असुरों का साथ क्यों देंगे गुरुदेव? क्योंकि महादेव तो भोले भंडारी हैं। उन्हें तो सरल भक्ति से भी प्रसन्न किया जा सकता है, तो भक्ति के माध्यम से ही उन्हें लंका लेकर आना एकमात्र शेष उपाय है। और जहां महादेव होंगे वहां विष्णु कभी आक्रमण नहीं करेंगे। स्मरण रखिए देवी कैकसी, यदि दशानन को शिव का साथ प्राप्त हुआ तभी दशानन सुरक्षित रहेगा। यदि दशानन को शिव का साथ प्राप्त नहीं हुआ तो दशानन को विनाश से कोई रक्षित नहीं कर सकेगा। सागर का इतना दुस्साहस, अपनी तरंगों से यहाँ स्थापित महादेव के प्रतीक उनके शिवलिंग को अपने भीतर समाहित कर लिया। इसका दंड तो मैं अवश्य दूंगा इस दुस्साहसी सागर को। प्रणाम माता, प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? अब इस सागर को मैं कठोर दंड दूंगा। इसने मेरे माँ के पार्थिव शिवलिंग को अपनी तरंगों में सम्मानित करने का दुस्साहस कैसे किया? अब मैं भी इसकी एक भी तरंग शेष नहीं रहने दूंगा। पूर्ण रूप से सुखा दूंगा इसे। किंतु पुत्र, सागर को सुखाने का कोई लाभ नहीं। किंतु यदि तुम अपनी माता के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उस शिवलिंग के स्थान पर स्वयं शिव को, महादेव को यहाँ पे लेके आओ और इसी लंका में उनका निवास स्थापित करो, जिससे तुम्हारी माता प्रतिदिन उनके दर्शन प्राप्त कर उनकी आराधना कर सके।
आप यही चाहती है ना माता? तो आपका ये पुत्र आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगा। यदि शिव यहाँ रहेंगे तो विष्णु देव लंका को नष्ट करने का विचार तक नहीं करेंगे। तो फिर ना तो मेरे पुत्र को क्षति पहुंचेगी, ना असुर कुल को, और ना ही लंका को। तो माँ, क्या दशानन वास्तव में पिताश्री को लेने यहाँ आ पहुँचा था? हाँ पुत्र, उसने यहाँ आकर बिना अनुमति प्राप्त की जटाटवी करज्जुल प्रवाह अति शीघ्र चलो कैलाश की ओर। लंबिताम संग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्निनाद मट्टवर वयम चकार चंड तांडवम करोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणं मम। कैलाश के अदृश्य सुरक्षक चक्र से मेरे टकराव को मेरा प्रणाम ही समझिए प्रभु। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु कैलाश में मुझे प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे तो आपको स्वयं मुझसे भेंट करने यहां आना ही होगा, क्योंकि ये आपका परम भक्त आपको लेने आया है और रिक्त हाथ लौटना मेरा स्वभाव नहीं। जय शिव शंकर शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभुः पिनाकी शशिशेखर, ओम नमः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः, शंकर शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः, शिपि विष्णो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे शिव शंकर शंभु, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। दर्शन दीजिए मुझे प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। प्रतीत होता है मेरी भक्ति, मेरा आपके प्रति समर्पण में कुछ कमी शेष है महादेव, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। दर्शन दीजिए प्रभु। मैं दशानन आपके दर्शन प्राप्त करने हेतु अपना प्रथम शीश आपको समर्पित करने जा रहा है। अब दशानन आपको अपना द्वितीय शीश अर्पित करेगा। हे प्रभु, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, दर्शन दे, दर्शन दे ही प्रभु।
अभी आपको दशानन अपना दशम एवं अंतिम शीश समर्पित करेगा। जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो, जय शिव। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हुआ। मांगो दशानन, मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? तो क्या उसने पिताश्री को अपने साथ लंका चलने के लिए कहा? तो उसका क्या उत्तर दिया पिताश्री ने? दशानन अपने इष्ट, अपने प्रभु के निर्मल और पावन दर्शन का सुख पाकर इतना भाव विभोर हो गया, उनके दर्शन के परम सुख में इतना खो गया कि वो ये ही भूल गया कि वो यहाँ क्या प्राप्त करने के लिए आया था। शांत क्यों हो दशानन? कहो क्या वरदान चाहते हो तुम? संकोच मत करो, स्पष्ट कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आपके चरणों की धूल, आपके चरणों की धूल चाहिए प्रभु मुझे। आपकी चरणों की धूल से तो इस शरीर में रक्त प्रभावित होता है प्रभु। आपकी चरणों की धूल से तो इस शरीर में प्राण है महादेव। आपकी चरणों की धूल से ही इस दशानन का मान है। आपके चरणों से ये धूली इस शरीर का वास्तविक आहार है। और जब ये पावन धूली अब मुझे प्राप्त हो ही गई है प्रभु, तो मुझे आपसे और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तुम वास्तव में मेरे श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हो और तुमने वरदान स्वरूप मुझसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं प्रकट की, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे तप के फल स्वरूप मैं तुम्हें अपना दिव्य खड्ग चंद्रहास प्रदान करता हूं। अब तुम इसे स्वीकार करो वत्स। यदि तुम स्वयं अपने एवं इस खड़ग पर विश्वास रखकर युद्ध करोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकेगा। मेरा चंद्रहास मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है, जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगा। तो उसने पिताश्री को अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहा, बस चंद्रहास प्राप्त कर लौट गया। वो भक्ति का ऐसा ही अनोखा प्रभाव होता है। जिस पर उसका अनोखा प्रभाव छाता है वो उसी भक्ति में लीन हो जाता है और तब प्रभु के दिव्य दर्शन के समक्ष उसे और कोई इच्छा नहीं होती। इस प्रसंग के उपरांत दशानन प्रभु महादेव के मन में अपना स्थान बना चुका था, किंतु ये उसकी माता के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने तुम्हें प्रभु शिव को लाने का आदेश दिया था और तुम ये क्या ले आए?
मात्र खड़क चंद्रहास। ये मेरे आदेश की पूर्ति नहीं, मैं इससे कदापि संतुष्ट नहीं। महादेव ने क्रीड़ा की सामग्री थमा दी तुम्हें और तुम प्रसन्न होकर लौट आए। भोलेनाथ के नाम से तो सारा जगत उन्हें जानता है, किंतु उनके सम्मुख तुम ही भोले बन गए। माता, ये दिव्य शक्तिशाली खड़ग स्वयं महादेव का वरदान है, स्वयं प्रभु महादेव ने मुझे दिया है। किंतु मैंने भगवान का खड़ग नहीं, स्वयं भगवान शिव को लाने बोला था तुमसे। असुरों के लिए अनेक विशेष अस्त्रों का निर्माण करने वाले असुर शिल्पी मायासुर है हमारे पास, और ऐसे लघु एवं तुच्छ अस्त्र बनाना तो उसके बाएं हाथ की क्रीड़ा है। किंतु शिव नहीं है लंका में। उन्होंने स्वयं अपने मुख से तुम्हें परम भक्त पुकारा था, तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? मुझे क्षमा करना माता, मैं प्रभु महादेव की भक्ति में मंत्रमुग्ध हो गया था, किंतु अब पुनः ऐसा नहीं होगा। आप चिंता न करें माता, मैं इस बार फिर जाऊंगा और महादेव को अपने साथ लंका अवश्य लेकर आऊंगा। फिर अगली बार जब वो कैलाश पहुंचे तो क्या हुआ माँ? इस बार दशानन का निश्चय और भी दृढ़ था, इसीलिए इस बार जब वो कैलाश पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने कैलाश की परिक्रमा की और फिर जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति। प्रभु, आपने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। आज मैं अपनी इच्छा प्रकट करने आया, तो आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। आइए ना प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे। क्या मेरा स्वर आप तक पहुंच नहीं रहा है? जबकि मेरे हृदय की पुकार तो जैसे आपकी डमरू की ध्वनि जो मेरे श्वासों में गूंजती, वो आपके मूल मंत्र की ही ध्वनि मेरे कण कण में इस प्रकार बसती है आपकी ये भक्ति कि मेरे किसी भी अंग को मेरे शरीर से विलग कर उससे ध्वनि उत्पन्न करूं, तो वो आपके ही नाम की ध्वनि होगी प्रभु। मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। जब वो प्रथम बार आए थे तब उन्होंने अपना शीश समर्पित किया था, तो अब क्या वो कुछ ऐसा ही करने वाले थे माँ? दशानन पर तो जैसे भक्ति का उन्माद छाया था, इस बार उसने अपनी आंत को ही अपनी शरीर से बाहर निकाल उसने वीणा के समान ध्वनित करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर क्या हुआ माँ? इस बार मात्र प्रभु ही नहीं, मैं भी उसकी अटूट भक्ति से प्रभावित हुई। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि उसकी यही भक्ति
मेरे कष्ट का कारण बनेगी। स्वामी, अद्वितीय है आपका भक्त और उसकी भक्ति प्रभु। हम दोनों के दर्शन प्राप्त करने के योग्य है वो। मेरे हाथ में मेरी आते नहीं, वास्तविक वीणा कैसे आ गई? अवश्य मेरे प्रभु महादेव की कृपा से ही संभव हुआ है ये। जय शिव शंकर शंभु। आपने मुझे दर्शन दे धन्य कर दिया प्रभु। हे प्रभु, इससे पहले मैं आपका दिव्य मुखमंडल निहार कर आपकी भक्ति के सागर में फिर से डूब जाऊं, मुझे वचन दीजिए प्रभु कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मुझे वरदान स्वरूप अवश्य देंगे। मैं वचन देता हूं तुम्हें, जो मांगोगे तुम, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। किंतु वो वरदान आपकी पीड़ा का कारण किस प्रकार बन गया माँ? ऐसा क्या मांग लिया था दशानन ने जिससे आपको अपार वेदना सहनी पड़ी? क्या वो पिताश्री का आत्मलिंग था या फिर कुछ अन्य जो बहुत ही दुर्लभ था? बताइए ना माँ, क्या थी दशानन की मंशा? आपने मुझे वचन दिया है, अपने परम भक्त को वचन दिया है, आप ना नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने हेतु जिसने आपको अपना शीश अर्पित किया, अपनी आंतों से आपके नाम की धुन उत्पन्न, आपका परम भक्त अर्थात मुझे आप अपना दिया वचन टाल नहीं सकते। हे महादेव, संकोच में क्यों डूब गया? अपने वचन को पूर्ण करने हेतु, मेरी भक्ति का फल देने हेतु, हे करुणा निधान भोले शंकर, इन्हें मुझे अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दीजिए। मुझे अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय शिव शंकर शंभो। पिताश्री ने उनकी ये अनुचित प्रार्थना स्वीकार कर ली। विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे कर सकते थे पिताश्री? प्रभु के इस निर्णय से
तो इस बार मैं भी स्तब्ध रह गई थी पुत्र। किंतु प्रभु तो जगत पिता है, भोलेनाथ है, उनकी संतानें, उनके भक्त उनके लिए सर्वोच्च है पुत्र। किंतु वरदान स्वरूप वो आपका त्याग कैसे कर सकते हैं माँ, जो उनकी सहभागिनी है, जिनसे वो अथाह स्नेह करते हैं? अवश्य पुत्र, उन्हें तो अपने भक्तों समस्त सृष्टि से स्नेह है, किंतु मोह किसी से भी नहीं, न स्वयं से और न मुझसे। स्वामी तो कमल पुष्प की उस पंखुड़ी के समान है, जिस पर ओस की बूंदें गिरती तो अवश्य है, किंतु टिक नहीं पाती। उसी प्रकार कोई भी मोह उन्हें प्रभावित नहीं करता, क्योंकि स्वामी तो समस्त सांसारिक मोह माया से परे है। किंतु वो उस दुष्ट को आपको अपने साथ ले जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आप तो उनकी अर्धांगिनी है ना माँ? मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए तो उसकी इच्छा स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ महादेव, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धनारेश्वर हैं। और स्वामी को ये ज्ञात था कि हम दोनों को कोई एक दूसरे से विलग नहीं कर सकता, इसीलिए स्वामी ने मुझे दशानन के साथ जाने दिया, रोका नहीं। किंतु मेरे सौंदर्य से प्रभावित होकर वो दशानन ये नहीं समझ सका कि यदि स्वामी जगत पिता है तो मैं जगत जननी हूँ, और इस प्रकार मैं उसकी भी माता हूँ। किंतु अब उस पर स्वामी का परम भक्त होने का दंभ छाया था, और जिस पर ऐसे दंभ का प्रभाव, उसे कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस बार मैं भी उसके साथ जाने के लिए विवश थी। शीघ्र चलिए देवी, मैं आपको अपनी स्वर्ण नगरी दिखाने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। आइए। नमो शिवाय, नमो 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 शिवाय, नमो 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 आइए देवी। स्वामी ने तो अपना धर्म और दायित्व निभाकर मुझे इसे वरदान स्वरूप भेंट कर दिया, किंतु अब मुझे स्वयं इससे मुक्त होने के लिए शीघ्र कोई युक्ति लगानी हो। नहीं, मैं तुम्हारे पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वायु मार्ग से नहीं जाना चाहती। मैं तो अपने पांव पर चलकर दक्षिण दिशा में बढ़ना चाहती हूँ, जिससे मैं लंका के मार्ग में आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकूं। देवी, आप मेरे पीछे पीछे आइए। इसने जो किया वो सौंदर्य के मोह में आकर किया, तो सौंदर्य की माया का प्रयोग कर इससे छुटकारा पाना संभव है।
इस दुष्ट के लिए तो यही मेंढकी उपयुक्त होगी। अब तो दशानन ये ज्ञात करके ही रहेगा कि कौन है वो जो इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव की पूजा आराधना कर रही है। अरे शीघ्र चलो, बहुत विलंब हो रहा है। अब चाहो तो अपने पुष्पक विमान को भी बुला लो, हम उस पर आरूढ़ होकर भी चल सकते हैं। अचानक ये इतने शीघ्र यहाँ से क्यों जाना चाहती है? इनकी इस इच्छा के पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। इतनी मधुर वाणी में कौन मेरे प्रभु का गुणगान कर रहा है? नमः शिवाय। अरे मैं तो यहाँ हूँ, फिर तुम उस दिशा में क्यों आगे बढ़ रहे? अंततः ये मूर्ख मेरी युक्ति में उलझ ही गया। भक्ति भाव से इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव का नाम उच्चारण करने वाली मेरे प्रभु के सर्वाधिक प्रिय पुष्प केत की एकत्रित करने वाली अद्भुत अपूर्व सौंदर्य की धनी तुम कौन हो सुंदरी? ये जो भी है पार्वती नहीं है। पार्वती तो मैं हूँ जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। इस सुंदरी के कुछ कहने के पूर्व ही इन्होंने उत्तर क्यों दिया? उसे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? कहीं ये मुझसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्हें मैं अपने साथ ले जा रहा हूं वो देवी पार्वती नहीं और वास्तविक देवी पार्वती तो ये सुंदरी है जो मेरे समक्ष आई है, और मैं कहीं ये समझ न जाऊं इसलिए ये मुझे यहां से दूर ले जाना चाहती है। आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं, आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु ने भी इतनी सहजता से इन्हें मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी, अर्थात वास्तव में कुछ तो अनुचित हो रहा है मेरे साथ। अवश्य मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। सुंदरी, मेरा उत्तर दो, बताओ कौन हो तुम? मैं मंदोदरी हूं। असत्य कह रही हो तुम जो इस समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौंदर्यता की स्वामिनी हो। अवश्य वास्तव में तुम ही देवी पार्वती हो, और ये देवी पार्वती नहीं। इसलिए प्रभु ने बिना कुछ कहे इतनी सहजता से इन्हें मेरे साथ भेज दिया। अपने परम भक्त के साथ छल किया महादेव ने। इसके परिणाम स्वरूप मुझसे इतनी बड़ी भूल हो जाए, उन्हें अपने साथ ले जाऊं जो देवी पार्वती ही नहीं है। मैं भी दशानन हूं, मुझे छलना इतना सरल नहीं है। हे परम सुंदरी, मैं तुम्हें प्रस्ताव देता हूं, मेरे साथ
मेरी स्वर्ण नगरी लंका चलो, मुझसे विवाह करो। मेरी लंका में लंकाधिपति की रानी के पद पर आसीन। मुझे भी आपके साथ अपने भाग्य का जुड़ाव का आभास हो रहा है, इसलिए मुझे भी आपकी ही होना स्वीकार है। जिस दृष्टि से आपने मुझे देखा है, उस दृष्टि से कोई अन्य पुरुष मुझे अब ना देखे, इसका दायित्व मैं आपको सौंपती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ कदापि ऐसे नहीं होने दूंगा देवी पार्वती। मैं पार्वती नहीं, मैं मंदोदरी हूँ। आप कितना भी कह लें, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्व सुंदरी आप ही हैं, इसलिए आप ही देवी पार्वती हैं। किंतु आपकी इच्छा यही है कि मैं आपको मंदोदरी के नाम से पुकारूं, तो वो भी स्वीकार है मुझे। आइए देवी मंदोदरी, आइए मेरे साथ चलिए। किंतु फिर मैं क्या करूं? मुझे तो तुम अपने साथ ले जाने वाले थे। महादेव ने वरदान स्वरूप मुझे तुम्हें सौंपा था। महादेव ने तुम्हें मेरे साथ भेजकर छल करने का प्रयास किया है। ऐसी आशा नहीं थी मुझे महादेव से। वास्तव में तुम देवी पार्वती हो ही नहीं। जाओ, लौट जाओ उनके निकट। आइए, चलिए मेरे साथ। सर्वज्ञानी महातपस्वी होने के बाद भी आज इसने मुझे एक मां को अनुचित दृष्टि से देखा है। भविष्य में जाकर यही इसके सर्वनाश का कारण बनेगा। ये अपने इसी जीवन में पुनः ऐसा करेगा और तब उसी दिवस इसके साथ इसके समस्त कुल का सर्वनाश आरंभ होगा। आपने तो अत्यंत उत्तम युक्ति का प्रयोग किया माँ। उनके सौंदर्य के मोह को बढ़ावा देकर स्वयं को उनसे मुक्त करवा लिया। कैसे है वो दशानन? उनके व्यक्तित्व में भी विचित्र विरोधाभास है। एक ओर तो ऐसा परम ज्ञानी, इतना महान भक्त है वो, और दूसरी ओर इतना बड़ा मूर्ख भी है। ना वो अपने आराध्य द्वारा दिए गए वरदान में विश्वास रख सके और ना ही उन जगत जननी को ही पहचान पाए जो पूरे संसार की माँ है। व्यक्ति कितना भी महाज्ञानी क्यों ना हो जाए, यदि वो विकार ग्रस्त रहता है तो उसका ज्ञान भी उसका साथ नहीं देता। फिर क्या हुआ माता? देखिए माता, मैं किन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। मेरे शिव, मेरे प्रभु यहाँ आ ही गए। इस प्रकार स्तंभ होने का कोई कारण नहीं है माता। मैं प्रभु महादेव को नहीं, किंतु देवी पार्वती को साथ लाया और ये अब यहीं रहेंगे। माता पार्वती, हे जगत जननी, रुक जाइए। हे माता पराशक्ति, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। त्रिलोक स्वामिनी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे इस तरह से सम्मानित करें, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं जगत जननी नहीं, पराशक्ति नहीं, त्रिलोक स्वामिनी नहीं। आप लोगों से मुझे पहचानने में भूल हो रही है। मैं तो एक साधारण नारी हूँ, मायासुर की पुत्री। एक ऋषि के श्रापवश जलाशय के पास एक मेढकी के रूप में थी, किंतु आज माता पार्वती के आगमन से मेरा सौभाग्य
पुनः जागृत हुआ और मैं श्राप मुक्त हो गई और मुझे अपना वास्तविक स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ। और माता पार्वती के ही कृपा से मैंने आज इन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। पार्वती तो मैं हूँ जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। मैं मंदोदरी हूँ। नहीं, ये सत्य नहीं, ये कदापि सत्य नहीं। नहीं स्वामी, सत्य यही है। इसे पहचानने में आपसे भूल हुई है। तुम पुनः भूल कर आए? प्रथम बार जब तुम्हें भेजा था तो महादेव के स्थान पर एक साधारण धातु खंड ले आए, और इस बार ये साधारण स्त्री। कितनी बार मूर्ख बनोगे तुम? तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखकर कौन कहेगा कि तुम चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हो? कौन कहेगा कि तुम 6 शास्त्रों के ज्ञाता हो? तुमसे अधिक बुद्धिमान होने की आशा की थी मैंने, किंतु मुझे कहां ज्ञात था कि मेरा बुद्धिमान कहे जाने वाला बेटा इतना मूर्ख है कि वो बार बार असफल होकर लौट आता है। बस माता, इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। और अब वो महादेव को अपने साथ लंका ले जाने, अपनी माता को दिया गया प्रण निभाने पुनः यहाँ आया। प्रभु, अब और मूर्ख नहीं बनेगा ये दशानन। यदि आप स्वयं मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं कैलाश सहित ही आपको उठाकर ले जाऊंगा यहाँ से। जय भोले शिव शंकर। माँ, ये क्या हुआ? माता, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी, दशानन ने महाविशाल रूप धारण किया है और वो महादेव के साथ साथ संपूर्ण कैलाश को लंका ले जाना चाहता है। ना बल है दशानन की भुजाओं में कि मैं कैलाश पर्वत को ही उठा लूंगा। आप मुझे स्वयं दर्शन देकर मेरे साथ नहीं चलना चाहते ना प्रभु? कोई बात नहीं, आपका ये परम भक्त दशानन आपको कैलाश सहित लंका ले जाएगा। पिताश्री यहाँ इतने गहन ध्यान में लीन है और ये दुष्ट यहाँ ऐसा उपद्रव करने का दुस्साहस कर रहा है। इसीलिए माँ, अब आप मुझे ही अनुमति दीजिए। जिन हाथों से ये दुष्ट कैलाश को उसके स्थान से उठाने का प्रयास कर रहा है, मैं अभी जाकर उसके शरीर से ही उसे विलग कर देता हूँ। शांत हो जाइए भैया, उनका ये कृत्य सर्वथा अनुचित है।
किंतु वो भी तो एक महान शिव भक्त है, इसलिए हमारा उन्हें कोई क्षति पहुंचाकर उन्हें रोकना भी तो उचित नहीं। इसलिए इसका तो कोई अन्य उपाय ही करना होगा हमें। आप मुझे अनुमति दीजिए माँ, मैं जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। भक्ति को ही जिसने अपना हठ मान लिया हो, उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है गणेश जी। हाँ पुत्रों, भगवान और भक्त के मध्य किसी अन्य का हस्तक्षेप करना मर्यादा का उल्लंघन होगा। और फिर तुम्हारे पिताश्री की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। वो ध्यान में लीन होकर भी सचेत है। मुझे पूर्ण विश्वास है, समय आने पर स्वामी अपने इस भक्त को उचित सीख अवश्य देंगे। कैलाश पर्वत के समक्ष अपने विराट रूप में भी ये असुरराज दशानन कितना तुच्छ, कितना छोटा प्रतीत हो रहा है, किंतु फिर भी ये महादेव के कैलाश को अपने हाथों में उठाने का प्रयास करने का दुस्साहस कर रहा है। यदि ये दुष्ट कैलाश को अपने हाथों में उठाकर लंका ले जाने में सफल हुआ तो ये अजय बन जाएगा, जो सृष्टि के भविष्य को परिवर्तित कर उसके लिए अहितकर होगा। दुष्ट दशानन अधर्म करता रहेगा, किंतु प्रभु विष्णु जी के राम अवतार से भी सुरक्षित रहेगा, और प्रभु श्री हरि नारायण अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकेंगे। घोर अनर्थ होगा ये। मैं अपने समस्त हाथों का प्रयोग करता हूँ। तनिक थोड़ा और बल, कैलाश को मैं उसके स्थान से थोड़ा और उठा ही लूंगा। जय शिव शंकर शंभो, हर हर महादेव। जो करने आया था वो कर ही लिया मैंने। दशानन सफल हुआ। ओह, तो ये मेरा मात्र एक भ्रम था। किंतु दशानन के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो वो सोचता है, जो वो कल्पना करता है, उसे वो सत्य पूरा करता है। हर हर महादेव। अब कुछ और ही बल का प्रयोग करूंगा तो कैलाश पर्वत को उठा ही लूंगा अपनी भुजाओं में मैं।
महादेव, और कब तक सहेंगे इस मूर्ख भक्त की मूर्खता? अब अवश्य वो कुछ करेंगे इसे उचित सीख देने के लिए। शिव शंकर शंभो, हर हर महादेव। मेरे प्रभु कि मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। अब आप लंका प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाइए।